चलिए, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, एक बार फिर रवि सर आपके द्वार आया हुआ है। अगर बच्चों, अगर आज की इस कड़ी हम बात करेंगे, अगर पढ़ाई में मन न लगे, अगर पढ़ाई करते करते समय जो आपका मन भटक जाता है या पढ़ाई से मन उब जाता है, तो आप ये 10 बातों को फॉलो करें और हमारे साथ बन के इस बातों को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मनोवैज्ञानिक लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पढ़ने की जो ललक है वो चेंज होगा, वो विकसित होगा, एक नए कगार पे आएगा। तो देखते पहला बात क्या बोलता है ना, अगर पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करना चाहिए। तो पहला बात ये बोलता है कि पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य बनाए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है यही। जी हाँ, पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य बनाएं। जी हाँ, जब तक आप किसी चीज़ को पाने के लिए आपके मन में जब वो टारगेट नहीं रहेगा, वो जब गोल नहीं रहेगा, तो आपको पढ़ने का वो जोश जुनून आएगा ही नहीं। आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई, मुझे IAS निकालना है, मुझे UPSC निकालना है ना, मुझे वैपम के एग्ज़ाम फाइट करना है, मुझे जो है कलेक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है। तो कहीं ना कहीं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो पहले उसका एक मापदंड रहे, एक उसका टारगेट रहे, एक गोल रहे, तभी आप जो है उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो बोल रहा है पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य बनाएं। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसका एक लक्ष्य होता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चों आप लोगों को। मेरे घर में एक स्टूडेंट आता था, है ना, एक स्टूडेंट का बड़ा भाई आता था, छोटा वाला स्टूडेंट को मैं पढ़ाया था और उसके जो भाई था वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। छत्रपति शिवाजी कॉलेज में जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था, जो BE पर नॉर्मल करते हैं ना, ऐसे बेग लगा लगा कर जो पढ़ते नहीं है, उस टाइप का पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का मेरे घर आता था। तो मेरी एक आदत है कि जब कोचिंग जब पढ़ाते थे तो जब साल खत्म होता था तो बच्चों का हम लोग ना एक ग्रुपिंग फोटो खिंचवाते थे और ग्रुपिंग फोटो को ना हम लोग दीवार में से 2011 बैच, 2012 बैच, 2013 बैच, ऐसे उस बैच को फोटो फ्रेमिंग करके हम लगाते थे। तो वो लड़का जब आता था तो मुझे अक्सर पूछा करता था कि रवि सर ये जो फोटो लगाया कोचिंग का है आपके? तो हाँ, आप मेरा कोचिंग का है करके। तो मैं उसको ये बताता था। फिर वो बोलता था सर ये 2011 बैच में ये लड़की कौन है सर, ऐसा करके। तो मैं बोला ये लड़की जो है मतलब ये फलाना लड़की है, ऐसा करके बताया उसको। सर साहू कास्ट की है क्या? कहते बोला हाँ साहू कास्ट की है करके। तो फिर वो बोला कि सर ये लड़की मेरे को बहुत पसंद है। बोला तो वो वहीं पर गोल बना लिया, वो ये लड़की मेरे को बहुत पसंद है करके। अच्छा पसंद है? मैं बोला फिर बेटा ये बिजली विभाग वाले की लड़की है ये, है ना, इतना आसान नहीं इसको प्राप्त करना। इसको प्राप्त करना है तो आपको जो है ना एक बड़ा टारगेट चाहिए, एक बड़ा मतलब नौकरी, बहुत बड़ा वो चलना चाहिए, है ना, मतलब आपको सक्सेस चाहिए। तो फिर वो लड़का BE कर रहा था। BE करते करते फिर वो BTech कर लिया। BTech करने के बाद छत्रपति कॉलेज से BTech करने के बाद जो है फिर वो ऐसी कंपटीशन एग्जाम तैयारी किया, छात्रावास अधीक्षक निकाल लिया। उसके बाद फिर छात्रावास अधीक्षक की ड्यूटी करते करते वो रेंजर बन गया और रेंजर बनने के बाद फिर वो बड़ा पोस्ट में चला गया, तो रेंजर बन गया। तो रेंजर बनने के बाद फिर मेरे को बताया कि मतलब क्या बोलते हैं शादी करना है करके। तो ये बात फिर वो लड़की तक हमने पहुंचा दिया किसी माध्यम से। तो वो लड़की फिर सेट हो गई और शादी ब्याह भी हो गई। और शादी ब्याह होने के बाद सेट, मतलब मेरे इसको बताने के पीछे कारण ये था कि गोल, उस लड़के ने उस लड़की को देखा, गोल टारगेट रखा कि इस लड़की को प्राप्त करना है तो अच्छे पोस्ट में जाना है, अच्छे नौकरी लाना है। रेंजर बन के दिखा दिया, अच्छे पोस्ट में आके लिखा है। और अंततः वो लड़की, जिस लड़की के बारे में टारगेट रखा था, वो वही लड़की उसको मिल गया। ये बहुत ताजुब की बात है। तो इसलिए बोल रहा है कि पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य बनाए। जरूरी नहीं लड़की के लिए लक्ष्य बनाओ, बहुत सारे लक्ष्य हैं आपके। आप ऑफिसर बन सकते हो, है ना, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जो भी आप। जैसे मेरा लक्ष्य है, मैंने PMT की तैयारी कर रहा था, उससे मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। भले मैं PMT में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आज वो नॉलेज मुझे कोचिंग के उसमें लेकर आया। आज बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, बहुत सारे हजारों बच्चों को मैंने शिक्षा दी है। तो वो मेरा गोल था। और मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी खड़ा हूँ, साइंस के क्षेत्र में कहीं भी खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर जो है बहुत सारे चीज़ मुझे जानने मिलेगा और मैं आराम से बिना झिझक के मैं पढ़ा सकता हूँ। तो पहली बात ये बोल रहा है कि पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य बनाएं, ठीक है। दूसरा है रिवीजन करने के लिए टाइम बचा कर रखें। जी हाँ, अगर पढ़ाई में अगर मन न लगे तो रिवीजन के लिए आपको एक समय बचा कर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ के रख देने के बाद जो है वो आप बोलोगे कि पेपर के समय याद आए तो संभव नहीं है। जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक उसको एक बार देखोगे नहीं, है ना, निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको याद नहीं होगा। और है ना, समझ में आ रहा है। अगला है
पढ़ाई करते समय किसी भी चीज़ पर ध्यान न देवे। अक्सर क्या होता है, बच्चे जो है पढ़ाई के जिस समय करते हैं वहाँ पर मोबाइल रखे रहते हैं या कोई चीज़ रखे रहते हैं और कोई कॉमिक्स कोई पुस्तक रखे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते समय जो है सिर्फ और सिर्फ आपके जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक्स है, उसी टॉपिक पर होना चाहिए, उसी टॉपिक पर होना चाहिए और वही चीज़ को जो है आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं एक ही दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़े। जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक दिन में, वाकई बता रहा हूँ, एक दिन में एक ही विषय को टारगेट नहीं देना चाहिए। सभी विषय के लिए पृथक पृथक रूप से समय निर्धारित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सभी विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जब एग्जाम देंगे ना, तो हम हो सकता है कि आधा पढ़ी भी अगर एग्जाम में अगर हम देंगे तो हम लोग पास हो सकते हैं। लेकिन बट अगर एक विषय को एक बार देंगे, है ना, उसके बाद 5 दिन के बाद अगला विषय पढ़ेंगे, ऐसा अगर अपन मान लो की बात करेंगे तो बहुत दूसरा विषय हमारे लिए क्या कर सकता है, छूट सकता है। तो ऐसा कदापि ना करें। उसके बाद बोल रहा है कि पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएं। मैंने बार बार हमेशा बोल रहा हूं कि जब तक आप जब पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए कि एक दिन में 24 घंटा होता है, इसमें है ना, इसमें कितने घंटे सोना है, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे स्कूल में बिताना है और कितने घंटे हम जो हमारा 5-6 विषय होता है उसको कितने कितने घंटे पढ़ें। इस पर बिल्कुल मंथन करके एक बिल्कुल टाइम शेड्यूल जो है आप बिल्कुल जारी करें और टाइम टेबल को आप जहाँ पढ़ते हो उस आपके नज़रों के सामने रखें और उसको फॉलो करो। जी हाँ, उसके बाद ये बोलता है पढ़ाई करते समय जो हमेशा लिखे और नोट्स। मैं बार बार बोला हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो केवल पुस्तक को पेज को पलटा के ना पढ़े, बिल्कुल पढ़े और पढ़ने के बाद उसको एक अलग से कॉपी में जो है उसको नोट्स बनाएं, लिखे। हो सकता है कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे उस विषय वस्तु के बारे में और बातें जो है निकल कर सामने आएगा, तो उसको आपको रफली जो है वहाँ पर जो है कॉपी में लिखते बनेगा और एक तरफ जो है आपका याद भी हो जाएगा, एक तरफ आपका शरीर एक्टिव भी रहेगा, एक तरफ आपका जो है नोट्स भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये व्यापक असर डालेगा कि पढ़ाई करते समय हमेशा लिख कर और आप जो नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो है आपकी एक्टिविता जो सक्रियता है वो आप एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे और अपने काम में मन भी लगेगा, क्योंकि उस समय माइंड जो है वर्किंग करता रहता है और माइंड जब वर्किंग करता रहता है तो उस समय हमारा शरीर जो है संतुलन की स्थिति में रहता है। उसके बाद देखो पढ़ाई करते समय जो मोबाइल और टीवी से दूर रहे। अक्सर क्या होता है, कई लोग मोबाइल पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल वहीं पर रखा हुआ है, हाँ एक 2-4 लाइन पढ़े और उसका उई करके मैसेज आ गया, अरे किसका मैसेज आ गया। तो उससे क्या होता है कि मोबाइल, व्हाट्सअप जैसे मोबाइल है, मैसेज है, उसमें मन लगा रहेगा, अरे ये किसी का मैसेज आया क्या, अरे किसी का मैसेज आया क्या, कोई व्हाट्सअप किया क्या। अक्सर ये होता है किसी के भी साथ, तो मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, मैं भी देखता हूँ ग्रुप में कुछ आ गया। तो मोबाइल को जनरली साइलेंट करके रखें और थोड़ा दूर में रखें और टीवी को तो अलग ही जगह रख दिया जाए, है ना, वहाँ तक ना पहुँचे। तो ये दोनों से दूरी बनाएंगे तो कहीं ना क्या होता है कि हमारा माइंड सेट जो है उधर ही चला जाता है और उधर ही चले जाने के बाद क्या होता है कि हम फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं माइंड को, फिर वो उधर के बाद फिर जो है मिक्स हो जाता है। तो पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले हमको बताना चाहूँगा कि कंसंट्रेट बहुत ज़रूरी है, बिना कंसंट्रेट के आप जो है पढ़ाई नहीं कर सकते। उसके बाद बोल रहा है पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुने। ऐसा नहीं कि कहीं जगह पढ़ दोगे, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मेरी बात बताऊं, मैं जब पढ़ाई करता था तो कभी छत के ऊपर पढ़ाई करता था, कभी वो है ना, कभी वो सीताफल के पेड़ में, कभी जाम पेड़ के पेड़ में, कभी इमली के पेड़ में, कहीं मेड़ में, कहीं और कुछ में, कभी तो मैं कहीं जगह भी अपना एडजस्टमेंट करके जो है पढ़ाई करता था, है ना, अपने समय बता रहा हूँ बात। लेकिन मैं वही आप लोगों को बोलूँगा कि पढ़ाई करने के लिए जो है सही जगह चुने। अगर बंद कमरा में पढ़ रहे हो तो खिड़की की जगह को चुने। खिड़की की जगह पढ़ने से क्या होगा कि बाहर का जो हवा आएगा, बाहर का जो सुनहरी, है ना, मतलब अच्छी जो हवा आएगी वो आपको बिल्कुल आनंदित करेगा और मन अच्छा लगेगा आपको, है ना। ठीक है, तो एक मतलब खिड़की के सामने चुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और बंद कमरे में तो आप पढ़ाई करते ही हैं, हॉल वगैरह में तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पढ़ाई करने के लिए सही जगह बिल्कुल चुनें। पढ़ाई के लिए खान पान पर बिल्कुल ध्यान रखें और मैं तो यही कहूँगा कि पेपर के दिनों में अगर सबसे अच्छा अगर डाइट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा चावल, दाल और रोटी, अब एक प्यारा सा सब्जी, ऐसी सब्जी, नॉर्मल सब्जी, इतने ही अगर खा लेते हैं तो आपका डाइट अच्छा रहेगा, है ना। आपका शरीर भारी नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा और आप पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैंने भी अपने जीवन में जो है फॉलो किया है। उसके बाद पढ़ाई के लिए अपने पसंद की विषय चुनें। अक्सर एक बेहतरीन बात बताऊंगा कि कई बार अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं
अरे आज पढ़ूंगा ना, कल पढ़ूंगा ना, अभी पेपर हुआ है अगला दिन पढ़ूंगा ना, ऐसे टालते टालते चले जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कठिन सब्जेक्ट को मत पकड़िए। आप एकदम ना जो एकदम आपको अच्छा आता है, एकदम इजीली आता है, एकदम मतलब उसके लगाव ज़्यादा है, तो उसी सब्जेक्ट को पहले पढ़े। उसी पहले पढ़ोगे तो एक लय बनेगा। जैसे मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले जो है मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। और सबसे पहले केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लेता हूँ, या और कुछ नॉर्मल जो केमिस्ट्री है, नॉर्मल जो साइंस है 9th का साइंस लेवल का, उसको पढ़ता हूँ। तो एक शरीर में लय आता है, ऊर्जा आता है, एक निरंतरता बनती है, और कहीं ना कहीं एक जोश आता है वहीं से। फिर उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते अगर चलोगे तो वो लगातार फिर क्या करता है, हमारे अंदर में वो जुनून जो है लगातार आ जाता है। तो ये ही आपको बनाए रखना है ना। तो कैसा लगा ये? अगर पढ़ाई में मन न लगे तो 10 बातें आपको फॉलो करना है। जी हाँ, कैसा लगा ये आपको जानकर, इसमें से कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और क्यों लगी, ये बिल्कुल आप जो है कमेंट्स में आपका स्वागत है। आप कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट्स का हमें बहुत लंबे से इंतजार रहेगा। और इसी प्रकार हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हारे द्वार, बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो और ऐसा थिंग्स थॉट जो है बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत वर्किंग रहता है, बहुत मेहनत लगती है हमारी, है ना। तो कम से कम एक सपोर्ट के तौर पर जो है आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर वीडियो बिल्कुल अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने स्टेटस में बिल्कुल लगा दें, ताकि ये जो है बाकी लोगों तक और फैलाया जा सके, ताकि वो भी इस चीज़ का अनुसरण कर सके। हो सकता है आपका एक छोटे से प्रयास से सामने वाला का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन निकल के आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आइए हम सब मिलकर जो है शिक्षा को और बेहतर आसान बनाने के राह की ओर चलते हैं, सबको पढ़ाते हैं। बोलते हैं ना, अब स्कूल खुलने वाला है, स्कूल आप पढ़े बर, जिंदगी ला गढ़े बर। तो इसी फार्मूला को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मोर संगवारी तुम्हारा द्वार। थैंक यू।